3 marks. तो कैलकुलेट द डेल्टा जी जीरो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कैलकुलेट द डेल्टा जी जीरो एंड लॉग के सी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखना सब लोग। ठीक है, तो पूछा है क्या कि डेल्टा जी जीरो और लॉग कैसे निकालना है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये जो गिवन सेल है उसमें आप देख सकते हो कैडमियम प्लस 2 प्लस जिंक has been converted into zinc plus 2 प्लस कैडमियम। तो कैडमियम हुआ है क्या, रिड्यूस हुआ है। तो कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर दिया हुआ है कितना, CD कैडमियम। हाँ कैडमियम होता है उसका दिया हुआ है -0.403। फिर जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन राहुल जिंक हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। राहुल मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए उसको क्या करना है, वो नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव कर लेना है। दैट इज 0.-0.763 दिया हुआ है, 0.763 वोल्ट। तो टोटल रिएक्शन क्या होगा, मतलब नेट सेल पोटेंशियल मिला दो, ये हो जाएगा कितना 0.360। 0.7 पर। अरे माइनस है ना इधर, तो इन दोनों को मिला देने से 3 6 हाँ 0 वोल्ट। ठीक है, तो ई नॉट सेल निकल गया आपका कितना 0.36 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर एन होता है क्या, वैलेंसी फैक्टर कितना चेंज हुआ है यहाँ पर, कैडमियम प्लस 2 कैडमियम हुआ है, जिंक जेटन बस 2 ही चेंज हुआ है, 2 ही इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांजिशन हुए हैं। सो वैलेंसी फैक्टर इज जस्ट 2। तो एन का वैल्यू है 2 और 1 फैराडे का वैल्यू आप सबको पता है 96500 कूलम। तो सब डाल के आप डेल्टा जी जीरो निकाल सकते हो। सब डाल के आप लोग क्या कर सकते हो, डेल्टा जी जीरो निकाल सकते हो। सलफ अहमद नेक्स्ट। सर डेल्टा जीरो का फॉर्मूला -NFE। फिर हम आएंगे, आपको और एक फॉर्मूला पता है। अच्छा, लॉग केसी पूछा यहाँ पर। ठीक है, तो लॉग केसी क्या होता है, मैं निकाल देता हूँ, मैं तो वैसे भी रिकॉर्डेड भेजने वाला हूँ। ठीक है, गर्मी लग रहा है, वो जैकेट खोल दो, जैकेट खोल दो माहेश्वरी।
सर माइक का तो ऑन करो तुम। अच्छा डेल्टा G0 इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला है, तो आपका डेल्टा G0 ऑलरेडी निकल गया होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर लेना है आपको, ठीक है। हाँ, लॉग केसी जो होता है प्रोडक्ट बाय, लेकिन हमको तो पूछा है लॉग केसी, ठीक है। तो आर के जगह पर आप पुट कर दो कितना 8.31, फिर टी के जगह पर 298 केल्विन पुट कर दो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पुट कर दो, सिंपल डेल्टा जी आपका निकल गया होगा, लॉग केसी आपको मिल जाएगा। 8.31 क्यों? आर का वैल्यू जब एनर्जी कैलकुलेशन में लेते हो वो 8.31 में लेते हो, क्योंकि उसका यूनिट 8.31 में कितना होता है यूनिट, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। गुड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन देखो, कंसीडर द, वो में नहीं लिखने वाला, 9 नंबर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कैलकुलेट द सलफ एंड सॉरी सीतम एंड तौसीफ। आप देख रहे हो तो क्वेश्चन, राहुल सलफ आपको दिखा रहा है, तो नहीं दिखा रहा है तो बोलना। Calculate the EMF of the following cell at 298 Kelvin, ठीक है। तो श्रीतम एंड तौसीफ आप देख रहे हो तो, कौन सा नंबर है? तौसीफ, अबे तौसीफ थंब दिखाने की जगह पर हार्ट दिखा दिया चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। नहीं अच्छा, सर से उतना प्यार करना चाहिए। आप भी ऐसे दिखाने की जगह ऐसे दिखाया करो। अच्छा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, ठीक है। तो दिया हुआ है कितना, देखो रिएक्शन दिया हुआ है 2 क्रोमियम। देखो जहां पर जिसको समझ में नहीं आए उसको मार्क करके रखना अपने। ओ भैया जी, कल रात को जैसे शर्म के मारे आप नहीं बोल पाए थे, आज अगर शर्मी लग रहा है तो उसको राउंड करके रखना, या फिर आप लोग जो CHEC में आप लोग क्या करना, उसको कॉपी में मार्क कर लेना, सर बाद में समझा देंगे आपको, ठीक है। तो 2 क्रोमियम, ये है 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। Fe+2 गिव्स, अच्छा इसका कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर, गिव्स राइज टू 2 Cr+3। Cr+3 का कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर प्लस 3Fe। तो फाइनली देखो ये आपका पूछा है क्या, गिवन E0 पूछा है। अच्छा E0 सेल पूछा है, E0 सेल दिया हुआ है किसके लिए, क्रोमियम +3 जब कन्वर्ट हुआ क्रोमियम में तो होगा कितना हमारा -0.74 वोल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है रिएक्शन में, क्रोमियम +3 को कन्वर्ट हुआ है, क्रोमियम मतलब इसका उल्टा हुआ है, तो राहुल ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा बाकी आप लोग देखोगे अगर सर 2 क्रोमियम कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 1 क्रोमियम कन्वर्ट होगा जितना पोटेंशियल, 2 क्रोमियम भी कन्वर्ट होगा उतना पोटेंशियल, 5 भी होगा उतना, 6 7 जो भी होगा उतना ही होगा, ठीक है। 0.74 वोल्ट। राहुल जी आया समझ में। देन नेक्स्ट बोला है Fe+2 whenever converts into Fe, it gives rise to कितना -0.44 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे ठीक है। वो तो वो भी यहाँ पर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो दिस वन इज करेक्ट। नेट E0 सेल कितना होगा 0.30 वोल्ट, नेट E0 सेल हो जाएगा 0.30 वोल्ट, ये निकल गया। नेक्स्ट हम आएंगे कहां पर, पूछा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, ठीक है। तो आप सबको नॉन्स्ट इक्वेशन याद होगा, मैंने जब बोला था राहुल याद है तो, हाँ तो याद करना, ठीक है। होगा यहाँ पे तो बात ही कर देंगे। तो E cell is equal to
E cell is equal to E naught cell minus 0.059। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन दिया गया होगा तो यहाँ पर 0.059 डालना, अगर टेम्परेचर 298 के अलावा कुछ और दिया गया होगा तो माइनस 2.303 आरटी डालना, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो यहाँ पर T का वैल्यू, R का वैल्यू पुट कर लेने से और नीचे F का वैल्यू बाय फैराडे का वैल्यू पुट कर लेने से यह आ जाता है 0.059 बाय N log प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। अच्छा, यहाँ पर कितना चेंज हुआ है देखो, 2 क्रोमियम कन्वर्ट हुआ है 2 क्रोमियम प्लस 3 को, चेंज कितना हुआ है 6। सोचो क्रोमियम का चार्ज 0 था, 2 क्रोमियम प्लस 3 हो गया, मतलब 1 प्लस 3 2 क्या हो गया +6। अरे तो फाइनली N is 6। सूर्या भाई आ रहा है समझ में? E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय 6 लॉग प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है देखो, वहां पर क्रोमियम इज द प्रोडक्ट एंड आयरन इज द प्रोडक्ट। क्वेश्चन देखो अभिषेक भैया, क्रोमियम इज द प्रोडक्ट, आयरन इज द प्रोडक्ट, बट वी शुड नॉट कंसिडर आयरन क्योंकि आयरन सॉलिड है, तो सॉलिड को हम ऐसे कंसिडर नहीं करते हैं। सॉलिड का कंसेंट्रेशन क्या, खाक लोगे? सॉलिड का सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन आता है, सॉलिड का क्या कंसेंट्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर बस हमने लिखा क्रोमियम +3 का कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.01, ये है मोलर, वही प्रोडक्ट। तो उसका यूनिट, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो पावर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, फिर रिएक्टेंट में किसका लेंगे देख के बताओ राहुल, क्रोमियम लोगे? अरे क्रोमियम का सॉलिड है, सॉलिड को नहीं लेना है, आयरन को लेना है जो जिसका कंसेंट्रेशन दिया गया होगा। अच्छा बता रहा हूँ 0.1 का क्यू, और ई नॉट सेल आपका निकल गया है ऑलरेडी क्या 0.30। अरे जो एस लिखा होता है वो सॉलिड होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ वो सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन है ना, तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। Number 11 question, calculate the EMF of the following cell at 25 degree Celsius। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब वही 298 केल्विन। चलो इसका निकालो, सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन है, हम करें क्यों, इसको मैं नहीं करूंगा, ये छोड़ देता हूँ, ठीक है। वो आप खुद करना, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आप खुद करना, पूरा सेम टू सेम इसी तरह है, ठीक है। 11 नंबर सेम है, 13 नंबर सेम है, 14 तक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हाँ आकिब बोलो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMP अलग होता है, वो EMP होता है। EMP क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। मैं बोल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMP नहीं, फ्लक्स। आपको पता नहीं? नहीं सर EMP को क्या सर, वो फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं, आपको पता नहीं EMP क्या होता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। हाँ सर, सर डिवाइस खराब करते हैं, जो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो अगर EMP गन अगर ऑन कर देते हैं तो आसपास का आप बायो स्टूडेंट हो तो EMP पाथवे नर्वस सिस्टम में था। नर्वस सिस्टम में था, सर वो मेरे को तो रेस्पिरेशन में था, गच में है, पता नहीं वो साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से था। EMP तो मैं पढ़ा हूँ, वो एक गन एक टाइप का होता है जिससे कि आसपास का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शौचालय में लगता है ना, फोन के पास अगर रखते तो फोन का डिस्प्ले एकदम ये हो जाता है और चट 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 साउंड करता है। शौचालय में लगता है। हाँ वो हाँ नहीं, वो बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है देखो, a strip of nickel metal is placed in a 1 molar solution of NiNO3 whole 2 and a strip of silver metal is placed in a 1 molar solution of AgNO3.
An electrochemical cell is created when two solutions are connected by salt bridge. Simple. यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर ही दिया हुआ है कि क्या बोलते हैं? निकेल का एक स्ट्रिप है, उसको मैंने डाला हुआ है किस सॉल्यूशन के अंदर राहुल जी? निकेल नाइट्रेट। देखो देखो, हाँ, और फिर एक सिल्वर सिल्वर मेटल को डाला हुआ है। AgNO3। राहुल सलफ आपको क्वेश्चन दिखा रहा है तो Yes, sir. बताना। यार दिखाई नहीं। सर ये भी मोबाइल है चलो उसको क्या? तो an electrochemical cell is created when two solution. Write the balanced equation for the overall reaction occurring in the cell and calculate the cell potential. ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि इसका जो ये यहाँ पर एक डूम लगा होगा या फिर